हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल में। तो दोस्तों अभी अभी आपके जो बहुत सारे ग्रुप्स या बहुत सारे चैनल्स पे देखोगे यूट्यूब चैनल पे, ये आपको बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली गई है रिफॉर्म्स को लेकर, वो रिजेक्ट हो चुका है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ऐसे मैंने आपको कल एक वीडियो दे दिया हुआ था, बट अभी भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि रिजेक्ट हुआ है क्या हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पीआईएल रिजेक्ट हो गया है। और एक और अपडेट है जो आपकी है, सीजीएल एग्ज़ाम जो है वो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से होगा। ठीक है, देखो चेयरमैन सर ने इंटरव्यू में कह दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया में कि आपकी मिड सितंबर से होगी, बट आप मिड का मतलब ये मत समझ लेना कि 15 से के बाद होगा एग्ज़ाम। ठीक है, मिड सितंबर उन्होंने कह दिया है, बट एग्ज़ाम जो है वो आपका सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से ही होगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट नोटिस क्यों नहीं आई, जो मैंने आपको बताया था कि कल बहुत हाईली चांसेस है कि आ सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक अपडेट पहुँचाई जाए जो सही अपडेट हो। ठीक है, देखो डेट्स का, मैं अगर आप कोई डेट्स कहता हूँ कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, तो वो डेट्स आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, उसमें आपके पॉसिबिलिटी ये है कि वो आगे पीछे हो सकती है, वेरी कर सकता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं होता। एग्जैक्ट तो आपको कमीशन बताएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि जो चीज़ें हुई नहीं है उसको बता देना। क्योंकि अगर देखो डेट्स की बात करें तो चेयरमैन सर यानी एसएससी ने खुद कहा है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा, लेकिन वो चेयरमैन सर फिर अगले दिन इंटरव्यू में कहते हैं पेपर में कि नहीं आपका मिड सितंबर में होगा। तो आप देखो कि उनके बातों में ही बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रही है। तो डेट्स का कोई भी फिक्स नहीं होगा, बट मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हुई नहीं है उसके बारे में अगर आप बता रहे हो तो ये गलत चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपके बताया जा रहा है कि जो पीआईएल है वो रिजेक्ट हो गए, उसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, बट आई थिंक बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, तभी तो क्लियर नहीं हो पाया है। देखो रिजेक्टेड का मतलब क्या होता है। रिजेक्टेड का मतलब होता है कि आपकी जो पीआईएल है, जो आपने याचिका दायर किया है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब आपकी ये याचिका सबमिट नहीं होगी, ये हुआ रिजेक्ट का मतलब। ठीक है, तो जिनको रिजेक्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा, पहले वो रिजेक्ट समझे कि क्या होता है। ठीक है, हुआ क्या है कि जैसे कि आपका यहाँ पर 26 अगस्त को पीआईएल फाइल हुई। पीआईएल फाइल होने के बाद इसकी लिस्टिंग की बारी आई। तो जब लिस्टिंग की बारी आती है तो जब जाता है ये पूरी आपकी डॉक्यूमेंट जब जाती है ना, तो उसको चेक किया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हुए हैं क्या ये एक प्रॉपर वे में है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक वे होता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी बैंक में जा रहे हो लोन लेने के लिए, तो लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। अगर आपके पास सब कुछ है, आपका सिविल भी अच्छा है, लेकिन अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे तो नहीं मिल पाएगा। सिंपल सा चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि आपके जो ये लिस्टिंग के लिए गई है, तो कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो ये पीआईएल जो दायर कर रहे हो, यहाँ पर ये पीआईएल जो है वो अभी आपका मैटर इनकम्प्लीट है, मतलब कि आपको इसमें सुधार की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम आपकी पीआईएल को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपकी लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके जो पीआईएल है उसमें अभी सुधार की ज़रूरत है। हम आपको 1 से 2 वीक का टाइम देते हैं, आप इस 1 से 2 वीक में सुधार कर लीजिए। तो ये बताओ, जो लोग रिजेक्ट बता रहे हैं, रिजेक्ट होने पे टाइम मिलता है क्या कि हम अभी आपका रिजेक्ट करते हैं, 1 सप्ताह बाद आइएगा, 2 सप्ताह बाद आइएगा, ऐसा होता है क्या? रिजेक्ट का मतलब होता है फाइनल डिसीजन हो गया कि रिजेक्ट हो गया। भैया ये आपको सुधार करने की यहाँ पे टाइम दिया गया है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है कि contents of petition application and accompanying document are clearly legible and typed in the double space on one side of the paper। तो यही रीज़न है कि डबल स्पेस के साथ ये टाइप्ड हो चुका है। इसके बहुत सारे डिफेक्ट्स में जाने के रीज़न है जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। रिमार्क्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहा गया कि इनकम्प्लीट मैटर प्लीज़ रीचेक होल मैटर। अब इनको बताया जा रहा है कि आपके मैटर इनकम्प्लीट है, इसको रीचेक कीजिए पूरे मैटर को, फिर आप
आगे लिस्टिंग के लिए भेजिएगा। तो ये कल की अपडेट है। लोग आज ये बता रहे हैं कि आपका रिजेक्ट हो गया है, तो रिजेक्ट नहीं हुआ है बिल्कुल। मैं बस इतना ही कहूँगा, मेरे जितने भी व्यूअर हो जो मेरे चैनल को विजिट करते हो, मेरी वीडियोज़ देखते हो, तो मैं आपको जस्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ये रिजेक्ट नहीं हुआ है। ये आपका जो है ये सुधार के लिए दिया गया है कि आप इम्प्रूवमेंट करो, फिर आपकी जो है यहाँ पर लिस्टिंग की जाएगी। ठीक है, अब ये जो सुधार करने के लिए दिया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका ये आने वाला मंडे या अगली वीक में, आने वाले वीक में आपका यहाँ पर ये लिस्टिंग हो जाएगा। तो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। जो लोग PIL को रिजेक्ट बता रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि रिजेक्ट नहीं हुआ है। एक बार आप अपनी जानकारी को सही कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि CGL एग्ज़ाम का। तो देखो, CGL एग्ज़ाम जैसे आपको 8 अगस्त की नोटिस में बताई गई कि आपका एग्ज़ाम 13 के बजाय अब सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा, बट अभी तक आपको डेट नहीं दिखी है। ठीक है, डेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटीज़ आपकी हाई थी कल की। ठीक है, कि कल आपका डेट आ सकता है। कब आई थी? जब आपके पेपर बहुत अच्छे जाते और आपका यहाँ पर तब ये डेट्स अनाउंस कर सकते थे, लेकिन कल इन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे सेंटर्स पे इशू हुए हैं, फिर सेम इशू हुए हैं। और मेरा यही कहना है, देखो कुछ सुधार हुआ है, ये कि आपके पैटर्न में सुधार हुआ है, क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछे गए हैं, सिलेबस के अंदर से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि वाकई में अच्छा काम है। तो आउट ऑफ सिलेबस वाला तो एक रिजॉल्व हुआ। ठीक है, बहुत जगह माउस की इशू सेम थी, बहुत जगह आपके सिस्टम की इशू सेम थी। आपने देखा भी होगा वीडियो क्लिप्स, बहुत जगह जो पहली बार जो इशू आ रहे थे कि लेट एंट्री हो रही है, वही सेम इशू थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप री एग्ज़ाम करा रहे हो तो एटलीस्ट ये इशू तो नहीं होना चाहिए जो पहले हो चुका है, सेम इशू रिपीट हुई। और एक भी बच्चे के साथ अगर होता है तो वो आपका सिस्टम फेलियोर ही है, तो फेलियोर फिर से साबित हुआ। अब ये आप देखोगे तो एक पेपर कटिंग में यही बताया गया है कि सितंबर में हो सकती है CGL भर्ती परीक्षा। तो ये तो चेयरमैन सर ने भी कह दिया और नोटिस में भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 2nd वीक ऑफ सितंबर है। एग्जैक्ट डेट जो है वो कन्फ्यूजन करने वाला है। आपके 8, 9, 10 इसी में से कोई एक डेट हो सकता है। अब वो 8 भी हो सकता है, आपके 9 भी हो सकते हैं, आपके 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी डेट में से एक एग्ज़ाम डेट होने वाला है। रही बात नोटिस की, तो देखो ये कल ही नोटिस आपकी दिखने वाली थी, बट आपको जैसा मैंने कहा कि एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा कि ये नोटिस आपकी आएगी कि नहीं आएगी। तो कल एग्ज़ाम वही हुआ कि बहुत सारे इश्यूज हुए, तो कल माहौल फिर से गर्म था और आपकी नोटिस आ जाती तो और गर्म हो जाता, तो इसलिए ये नोटिस को होल्ड किया गया। अब आपकी नोटिस तो किसी भी हाल में नेक्स्ट वीक में दिखी जाएगी। मे भी हो सकता है आपकी मंडे को ही, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही दिखना चाहिए क्योंकि टाइम भी तो नहीं है, तो मंडे को दिख सकती है। मैं आपको इतना ही कहूँगा, कोई डेट और टाइमिंग नहीं दूंगा। नेक्स्ट वीक आपकी यहाँ पर नोटिस दिख सकती है। ठीक है, तो CGL जो एग्ज़ाम है, अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी डिले होगा, पोस्टपोन्ड होगा, देखो SSC की तरफ से पोस्टपोन्ड तो कराने की मूड में नहीं है क्योंकि लैब ऑलरेडी बुक हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ये PIL है, ठीक है, PIL का जल्द कुछ ऐसा आता है कि कोर्ट का आदेश आ जाता है कि नहीं आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट को अभी होल्ड करना है, तभी ये स्टे लग सकता है। अदरवाइज SSC तो खुद से नहीं लगाएगी। तो ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा, बट अभी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी PIL लिस्टिंग भी नहीं हुई है और प्लस SSC का एग्ज़ाम आने वाला है, 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएगा। वो डेट कोई भी हो सकती है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, 8, 9, 10 या इसके फर्दर भी हो सकता है, बस 2nd वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, एग्जैक्ट डेट कंफर्म नहीं है क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है। चेयरमैन सर ने भी इंटरव्यू में अपनी 2 बातें कह दी हुई हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपको अपडेट दिया कि PIL नहीं रिजेक्ट हुई है तो नहीं रिजेक्ट हुई है, वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट में गई है, सुधार के लिए गई है कि आपने ये जो डबल स्पेस डाल दिया है, मार्जिन का दिक्कत है या कुछ भी यहाँ पर दिक्कत है, तो उसको पहले सुधार लीजिए, फिर आप इसको लिस्टिंग के लिए भेजिएगा, तभी हम आपका जो PIL है उसको लिस्ट कर पाएंगे। बेसिकली यही चीज़ें हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके भी बताना कैसा लगा। और मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि भैया जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। देखो आउटकम 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो हमारे फेवर में होगा या तो हमारे फेवर में नहीं होगा, बट जो प्रोसेस हो रहा है वो उसकी सराहना करनी चाहिए कि एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल।